अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और आप इन महान संत के बारे में नहीं जानते हो तो मेरा यकीन मानो, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ मिस कर दिया। जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे महान संत के बारे में जिनको लोग साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते थे। बाबा नीम करोली महाराज जी। नीम करोली बाबा का जन्म फिरोजाबाद जिले अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा नीम करोली का बचपन में नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनकी केवल 11 साल की उम्र में ही शादी करा दी थी। कहते हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा जब एक बच्चे थे तो वो और बच्चों से बहुत अलग थे। जैसे और बच्चे खेलते कूदते हैं, मस्त रहते हैं, तो उनका नेचर बहुत अलग था। उनको बचपन से ही भक्ति के प्रति बहुत लगाव था। बाबा जब 17 साल के थे तो उन्होंने घर छोड़ दिया था और एक सन्यासी बन गए थे। ज्ञान की खोज में उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया। हालांकि अपने पापा के कहने पर वो बाद में अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस लौट आए। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। नीम करोली बाबा का नाम मिलने के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है। एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। बाबा के पास टिकट नहीं थी, तो जब टीटी आया उसने चेक करा कि बाबा के पास टिकट नहीं है, तो उसने बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा ने कुछ नहीं करा, उसी जगह अपना चिमटा गाड़ दिया और वो ध्यान में बैठ गए। अब हुआ ऐसा कि जैसे ही ट्रेन स्टार्ट करने की कोशिश की गई तो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत कुछ करा, लेकिन ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। सब लोग परेशान हो गए कि ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। फिर एक इंसान ने दिमाग लगाया कि कहीं इन्होंने संत का अपमान करा है, इसलिए तो ये सब नहीं हो रहा। तो उसने टीटी से बोला कि जाके बाबा से माफी मांगो, शायद इसीलिए ये सब दुर्घटना घट रही है। फिर टीटी बाबा के पास गया और उसने बाबा से माफी मांगी। टीटी ने बाबा को वापस ट्रेन में आने के लिए बोला। वहाँ के सभी कर्मचारियों ने भी बाबा से विनती करी कि बाबा आप दोबारा ट्रेन में बैठिए। बाबा ने ट्रेन में बैठने से पहले अपनी 2 शर्तें रखी। पहली कि जितने भी रेलवे कर्मचारी थे उनको ये सिखाया कि आज से जितने भी यात्री होंगे उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। और दूसरी शर्त ये रखी कि जहाँ पर टीटी ने बाबा को उतारा था वहाँ पर एक स्टेशन बनवाने के लिए बोला। उसी स्टेशन का नाम नीम करोली पड़ा और बाबा का नाम भी वहीं से नीम करोली वाले बाबा के नाम से लोग जानने लगे। जब उन्होंने बाबा की शर्तें मानी, जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे वो ट्रेन स्टार्ट हो गई। जो ट्रेन लाख कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो बाबा के बैठते ही स्टार्ट हो गई। इस चमत्कार के बाद ही सभी लोग बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से जानने लगे। हर कोई बस एक ही बात जानता था कि एक बाबा है जो चमत्कार करते हैं, जिनका नाम है नीम करोली बाबा। बाबा का जीवन निस्वार्थ सेवा, प्रेम, भक्ति पर केंद्रित था। उन्होंने भारत में कई आश्रमों की स्थापना करी, जिनमें उनके मुख्य आश्रम कैचीधाम जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है और एक वृंदावन में है। ऐसे ही एक बार बाबा ध्यान करने जा रहे थे एक गुफा के अंदर, और बाबा ने सभी भक्तों को बोल दिया था कि कोई भी उस गुफा की तरफ नहीं आएगा। जैसे ही बाबा गुफा के अंदर ध्यान करने गए तो उन भक्तों में से एक भक्त के मन में आया कि क्यों ना मैं जाके देख के आऊं कि आखिर बाबा ने वहां आने के लिए मना क्यों करा है। जैसे ही वो गुफा के अंदर गया, उसने वहां देखा कि बाबा को चारों तरफ से सांपों ने लपेट रखा है और बाबा ध्यान में केंद्रित है, राम नाम का जाप कर रहे हैं। वो देखते ही वो शॉक्ड हो गया और वहीं पर ही बेहोश हो गया। जैसे ही उसको बाहर लाया गया तो उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। सारे गांव वालों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन जब बाबा बाहर आए तो उन्होंने फिर से समझाया कि जब मैंने मना करा था कि गुफा में नहीं आना, तो भी तुमने मेरी बात को क्यों नहीं माना। लेकिन कहा जाता है उसके बाद ही बाबा ने उसके सर पे हाथ जैसे ही रखा, उसको होश आ गया। तब से बाबा के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ गया। लोग उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार मानने लगे। बाबा को रामायण सुनने का बहुत शौक था। तो एक बार की बात है, एक भक्त बाबा को रामायण सुना रहे थे। तो रामायण सुनते सुनते बाबा ने बीच में रोक दिया और अपने भक्त को बोला, 1 मिनट, वहां से शुरू करो जब हम लंका से निकले थे। अब ये बात भक्त को समझ नहीं आई, क्योंकि लंका से तो हनुमान जी निकले थे, हनुमान जी ही लंका गए थे माँ सीता को ढूंढने। तो बाबा ने ऐसा क्यों बोला कि वहां से शुरू करो जब हम लंका से निकले थे। बाबा ने अपने होते हुए जो लीलाएं चमत्कार करे वो तो करे, लेकिन जब बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया उसके बाद लोगों का विश्वास और बढ़ने लगा। बाबा के और चमत्कार होने लगे। जो भी कैचीधाम जाता था वो एक अलग एनर्जी अपने साथ लेकर आता था।
मैंने अभी रिसेंटली कैची धाम के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके प्रोफाइल पे देख सकते हो। 11 सितंबर 1973 जिस दिन बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा अपने दूसरे आश्रम वृंदावन ट्रेन से आ रहे थे। उसी दौरान बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें वृंदावन पहुंचकर जल्दी से एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लाख कोशिश करने के बाद भी बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं बाबा ने अपने अंतिम समय में हनुमान चालीसा सुनने के लिए बोला था और बाबा ने सीताराम बोलते ही अपना शरीर त्याग दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो अगर इतने ही चमत्कारी थे तो उन्होंने ऐसे इंसानों की तरह ही अपना शरीर क्यों त्यागा? क्योंकि जब बाबा ने पहला चमत्कार ट्रेन वाला करा था तो उनके पिता को पता लगा कि एक बाबा है और वो बहुत चमत्कार करते हैं। तो उन्होंने देखा कि ऐसे कौन से बाबा हैं। जब उन्होंने देखा कि ये तो मेरे ही बेटे हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने बाबा से बोला, मतलब अपने बेटे से बोला कि तुम अब हमारे साथ रहो। तो बाबा ने उनसे वादा करा कि आज से मैं संसारिक जीवन जीऊंगा। फिर बाबा अपने घर वापस चले गए थे और जैसे कि हम लोग आम इंसान रहते हैं वैसे ही वो रहने लगे थे। बाबा नीम करोली की समाधि भी वृंदावन में ही स्थित है, जहाँ पर बाबा का दूसरा आश्रम हुआ करता था। यह जगह आज उनके भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। खाली भारत में ही नहीं, बाहर देश विदेशों से भी बाबा के भक्त कैची धाम आ रहे थे। बाबा को कंबल वाले बाबा, तलैया बाबा वाले नाम से भी जाना जाता था। बाबा ने अपने भक्तों से हमेशा एक ही बात बोली कि तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होगा, लेकिन शर्त केवल एक, सीताराम का जाप करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम।